आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और इसकी जो टॉपिक है जिस पर हमने चर्चा करनी है वो है ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा और प्रौद्योगिकी का समान उपयोग करना। नई परिस्थितियों और वास्तविकताओं के लिए नई पहल अपेक्षित है। संक्रामक रोगों और वैश्विक महामारियों में हाल ही में वृद्धि को देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि जब भी और जहां भी शिक्षा के पारंपरिक और विशेष साधन संभव न हों, वहां हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों के साथ तैयार हों। इस संबंध में नई शिक्षा नीति 2020 प्रौद्योगिकी की संभावित चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उससे मिलने वाले लाभों के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित है। यह निर्धारित करने के लिए कि ऑनलाइन अथवा डिजिटल शिक्षा की हानियों को कम करते हुए हम कैसे इससे लाभ उठा सकते हैं। प्रभावशाली ऑनलाइन पर प्रशिक्षक बनने के लिए शिक्षकों को उपयुक्त प्रशिक्षण और विकास चाहिए। पहले से भी यह नहीं माना जा सकता कि पारंपरिक कक्षा में एक अच्छा शिक्षक स्वचालित रूप से चलने वाली एक ऑनलाइन कक्षा में भी एक अच्छा शिक्षक सिद्ध होगा। अध्यापन में आवश्यक परिवर्तनों के अलावा ऑनलाइन आकलन के लिए भी एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। बड़े पैमाने पर ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने में कई चुनौतियां हैं, जिसमें ऑनलाइन परिवेश में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार से संबंधित सीमाएं, नेटवर्क और बिजली के व्यवधान से जूझना और अनैतिक प्रथाओं को रोकना शामिल है। डिजिटल प्रौद्योगिकी के उद्भव और स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी स्तरों पर शिक्षण अधिगम के प्रौद्योगिकी के उभरते हुए महत्व को देखते हुए यह नीति निम्नलिखित प्रमुख पहलों की सिफारिश करती है। ऑनलाइन शिक्षा के लिए पायलट अध्ययन। प्रमुख अध्ययन संचालित करने के लिए NETF, CIET, NIOS, IGNOU, IIT, NIT जैसे उपयुक्त एजेंसियों की पहचान की जाएगी। और दूसरा बिंदु डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें कहते हैं भारत के क्षेत्रफल, विविधता, जटिलता और डिवाइस अर्थबोध को हल करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में खुले, परस्पर विकसित सार्वजनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने की आवश्यकता है। अगला है ऑनलाइन शिक्षण मंच और उपकरण। इसमें कहते हैं विद्यार्थियों की प्रगति के लिए स्वयं, दीक्षा जैसे उपयुक्त मौजूदा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्मों का विस्तार किया जाएगा। ऑनलाइन कक्षाओं के आयोजन के लिए दो तरफा वीडियो और दो तरफा ऑडियो इंटरफेस जैसे उपकरण जरूरी हैं। अगला है सामग्री निर्माण, डिजिटल रिपोजिटरी और प्रसार। छात्रों के लिए मनोरंजन आधारित अधिगम हेतु उपयुक्त ऐप, स्पष्ट संचालन निर्देश के साथ कई भाषाओं में भारतीय कला और संस्कृति का एक ही कारण तथा ई सामग्री का प्रसार करने के लिए एक विश्वसनीय बैकअप तंत्र प्रदान किया जाएगा। अगला बिंदु है डिजिटल अंतर को कम करना। अभी भी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसकी डिजिटल पहुंच अत्यधिक सीमित है। मौजूदा जनसंचार माध्यम जैसे टेलीविज़न, रेडियो, सामुदायिक रेडियो का उपयोग और प्रसारण बड़े पैमाने पर किया जाएगा। छात्रों के लिए सभी भारतीय भाषाओं में सामग्री पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। फिर है वर्चुअल लैब्स। वर्चुअल लैब बनाने के लिए दीक्षा, स्वयं और स्वयं प्रभा जैसे ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा। छात्रों और शिक्षकों को पहले से लोड की गई सामग्री वाले टैबलेट जैसे डिजिटल उपकरण देने की संभावना पर विचार किया जाएगा। फिर है शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और प्रोत्साहन। शिक्षकों को शिक्षार्थी केंद्रित अध्यापन में गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा और ऑनलाइन सामग्री सृजित करने के लिए भी तैयार किया जाएगा। ई सामग्री के साथ साथ छात्रों में आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए शिक्षक की भूमिका पर जोर दिया जाएगा।